हेलो दोस्तों, सफलता का जो सफ़र है यानी प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो हमें 5 स्टेज में मिलती है। और जो हमारा पहला स्टेज होता है वो हमारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर होते हैं, यानी हमारे सपने और हमारी ज़रूरतें। ये हमारा पहला स्टेज होता है। और जो हमारा दूसरा स्टेज होता है वो होता है लक्ष्य। यानी हम जब दूसरे स्टेज पर आते हैं तो हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। और जो गोल्स होता है, लक्ष्य को भी 3 तरह से बनाते हैं। एक हमारा लघु लक्ष्य होता है जो 3 महीने 4 महीने में हमें पूरा करना होता है। एक हमारा मध्य वर्गीय लक्ष्य होता है जो हम साल 2 साल में पूरा करते हैं। और तीसरा हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य होता है जो हम 5 साल 6 साल में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने गोल सेट करने पड़ते हैं। अब हमने पहला स्टेज अपना सपनों का लिया, दूसरा हमने गोल्स का लिया, अपने लक्ष्य का, तीसरा है हमारा योजना यानी प्लानिंग। स्टेज थर्ड में हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म के सपनों को कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए हमें प्लानिंग करना होता है। ये हमारा तीसरा स्टेज होता है। और जो हमारा चौथा स्टेज होता है वो होता है बिलीव यानी विश्वास। सफलता पाने के पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इसे पा जाएंगे। तो हमारा ये चौथा स्टेज होता है बिलीव यानी विश्वास का। और 5वें स्टेज की बात करें तो वो है एक्शन यानी कर्म। हमारा आपका कर्म ही डिसाइड करेगा। हम अगर सारी योजना को, सारे स्टेज को बना लेंगे और कर्म ही नहीं करेंगे तब भी हमें वो स्टेज नहीं मिलेगा। कर्म के ऊपर मैं एक कहानी सुनाऊंगा आप सबको जो योजना और प्रबल इच्छा के ऊपर आधारित है। एक विद्यालय में राज और प्रकाश नाम के 2 विद्यार्थी थे और दोनों बहुत अच्छे धावक थे और वो बहुत अच्छा दौड़ते थे। और एक बार दोनों विद्यालय में दौड़ हुई, तब राज जो है उस दौड़ को हार गया और प्रकाश उस दौड़ को जीत गया। तो राज ने प्रकाश से कहा, इसके पहले तो हमने आपको कभी इतना अच्छा नहीं दौड़ते देखा, आज आपने बहुत अच्छा दौड़ा। तो प्रकाश ने कहा, हाँ राज, आज भी आप प्रथम स्थान पाने के लिए ही दौड़े थे, परंतु मैं तो स्कॉलरशिप पाने के लिए दौड़ा था कि मैं अपने विद्यालय की फीस जमा कर सकूं, इसीलिए मैं इतने तेज दौड़ा था। इस बात से स्पष्ट है कि दोनों इच्छाओं की तीव्रता में यह स्पष्ट है कि प्रकाश ने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए दौड़ा था और राज जो है प्रथम आने के लिए दौड़ा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्म को कैसे ले रहे हैं। दूसरी आबिदा अली जी तो लीडर भी हैं और बहुत अच्छा लोकप्रिय भी हैं। वो इस पोर्टल पर लोगों को इतना अनुशासन में रखने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी है, ताजुब होता है। तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं उनका कि इसी तरह उनकी लोकप्रियता भी बनी रहे और अनुशासन भी बना रहे और वो आए और कुछ हमारे आज के पोर्टल पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यानी कि हमारे सीनियर, हमारे गुरु हमको यानी कि अपने जूनियर्स को, अपनी लाइफलाइन को आमंत्रित कर रहे हैं पोर्टल पर। ऐसा होता नहीं है, किसी दूसरे पोर्टल पर ऐसा नहीं होता है। ये संभव है तो हमारे पोर्टल पर ही संभव है और बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपकी होस्टिंग, आपकी सब चीज, होस्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। और अभी शशांक भैया ने जैसे 5 बातें बताई वो रिलेट करती है जीवन के हर एक चीजों से। कोई भी काम इंसान करे और आरसीएम करे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से रिलेट करती है। अब मैं उसी से रिलेट कराते हुए, मैं उसी से नहीं कहूंगी, मेरी बहुत दिन की स्वयं की बात थी, मैं करना चाह रही थी। 3 बात मैं लेकर के आई थी, इसीलिए मैंने पहले ही ऐसे थंब किया था कि मैं रेडी हूँ। पहली बात करती हूँ मैं, कुछ भी करना हो, बिजनेस करना हो, आपको अपना जॉब करना हो, कुछ भी करना हो, यानी कि जीवन के जो एक प्रक्रिया होती है करने की, सीधे कह लीजिए कि अगर हम अपना भरण पोषण करना चाहते हैं, खाना पीना या कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए अर्जन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए 3 ही बातों की मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहली बात, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होता है, तो वो होता है स्वास्थ्य। छोड़ दो ना। और मैं तीनों बातें सा से ही करूंगी, मेरे 3 सा हैं। स्वास्थ्य की बात करें, सबसे पहले अगर हमें कुछ, चंद्रीप भैया म्यूट कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले सा की जब हम बात करते हैं तो आती है बात स्वास्थ्य की। अब स्वास्थ्य में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है तो पहले उसको स्वयं। मैम आप म्यूट कर लीजिए। सॉरी सबको म्यूट कर दिया था आपने। चलिए, तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हर एक बंदे को जो स्वस्थ रहना चाहता है अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने खान पान पर काम करना पड़ेगा, अपने न्यूट्रिशन पर काम करना पड़ेगा। कहाँ दिक्कत है, किस दिक्कत पे हमें किस तरह से डॉक्टर से मिलना है कि न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना है या फिर खान पान से सुधार करना है, तमाम सारी चीजों को बैलेंस में करना होगा। यानी कि पहले शरीर को व्यवस्थित करना होगा, शरीर को स्वस्थ करना होगा। उसके बाद की बात अगली वाली मेरी आती है। लंबा नहीं खींचूंगी, मेरा टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं अगर सिर्फ स्वास्थ्य पर बोलूं तो बहुत देर बोल सकती हूँ। तो जब स्वास्थ्य हमारा सही है तो अगले वाले पर चलते हैं। अब हमें जिस क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र का हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगली बात है शिक्षा की। हमारे अंदर उस क्षेत्र की शिक्षा भी होनी चाहिए। हमें आरसीएम करना है तो सबसे पहले करने की जब बात आती है, खाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप खरीदिए खाइए फ्री उत्पाद लीजिए, उसमें कुछ नहीं सीखना है। लेकिन अगर हमें ढंग से करना है तो सबसे पहले हमें एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट होना पड़ेगा जिसके लिए हमें अपने अप्लायंस से मिलना, तमाम सारे इसके भी साधन है एजुकेट होने के। तो एजुकेट होंगे तो 2 चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में चल पड़ेंगी। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, मैं कहीं से लिखी पढ़ी बात नहीं कर रही हूँ। अब 2 चीजें जब एक साथ मिल जाएंगी तो तीसरी बात आती है, उसका जब आप समायोजन कर देंगे। तीसरी बात है हमारी समय। आप पूरे 24 घंटे को कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन से काम करने, कितने बजे कॉलिंग करनी है, कितने बजे आपको लोगों से मिलना है, कितने बजे आपको जो है खाना है, कितने बजे टहलना, सब कुछ। और कितने दिनों तक, इस समय में ये भी है कि कितने दिनों तक, जब ये सब समय के बंधन को आप बांध करके सुबह से शाम वाला, 1 हफ्ते वाला, 1 साल वाला पूरा टारगेट बना करके जब आप चलते हैं तब आप किसी क्षेत्र में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। लंबा समय नहीं लूंगी, धन्यवाद करते हुए पुनः आज के अपने गुरु को पोर्टल हैंडओवर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। 3 बातें, 5 से 3 पर आ गए और 3 सा के द्वारा आपने बहुत बढ़िया बातें बताई। समय की बात भी, समय प्रबंधन में आप आगे हैं और समय प्रबंधन वास्तव में देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है। किसी भी संस्थान में इसकी एक अनिवार्यता होती है। तो स्वास्थ्य के ऊपर आपने बताई, उसके बिना कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया पोर्टल चल रहा है अच्छी बातों के सिलसिले में, और आज एक अच्छी बातों में 8 बातें हो चुकी हैं, 5 और 3। और मैं गुजारिश कर रहा हूं सभी से कि अपने अपने मस्तिष्क को तैयार रखेंगे, कम से कम एक अच्छी बात जरूर साझा करेंगे आज हमारे जितने भी साथी हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ग्रेट लीडर श्रीमती कविता पाल मैम। तो वो तिलवा की धरती से हैं और वो आए और एक कोई अच्छी बात बताएं जिस पर हम लोग अमल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे पोर्टल पे बुलाने के लिए। और अच्छी बातों के क्रम में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग यहाँ जब बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं, चाहे वो हमारे घर के काम हो, चाहे जैसे कि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ उसकी बात हो, या पार्ट टाइम जॉब के तौर पे मैं ये आरसीएम कर रही हूँ इसकी बात हो, तो इन सब में एक चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें, चाहे 1 घंटे करें, चाहे आधे घंटे करें, चाहे 4 घंटे करें, हम कंसिस्टेंसी पे करें और उसको दिमाग में रखें कि हमें ये करना है। कैसे करना है?
उस प्लानिंग रात में करके लिख के रख ले, तभी अगले दिन हम उसको कर पाएंगे। ऐसा मैंने करना शुरू किया है और ऐसा भी हूँ, दूसरों को सलाह भी देती हूँ। तो मेरी एक अच्छी बात यही है, जैसे कि भैया ने पहले ही बता दिया था कि प्लानिंग और प्लानिंग के साथ एक्शन, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ख्याली पुलाव बनाने से कभी भी, या बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे सब देख लिया, सुन लिया और भूल गए। इसमें अगर आप जैसे कि हम राम कथा ही बताते हैं, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, वहाँ हम बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़ा हाँ भाई आज से हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन रात में आके सो गए और सुबह भूल गए। रात गई बात गई, अरे ठीक है, अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। ये जो राक्षस होता है ना, आलस होता है, ये आलस के राक्षस को हमें मारना होगा। हमें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा और पूरी ईमानदारी से 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हमें जिस जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा दिनचर्या बताना चाहूंगी कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। तो मैं अपना मिरेकल मॉर्निंग ऑन करके अपने कुछ थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके खाने में किचन में लगते हैं। उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, किचन में लगती हूँ और अपने टाइम से 8 बजे घर से निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। 3 बजे तक वहां रहने के बाद मैं 1 घंटे कुछ नहीं करती। 1 घंटे या तो फिर पहले से जो प्लानिंग होती है वो करते हैं, नहीं तो 1 घंटे आधे घंटे रिलैक्स करने के बाद फिर मैं जो है 4 से लेकर 6 बजे तक के बीच में मैं आरसीएम के बारे में करती हूँ। चाहे किसी को फोन करूँ, चाहे कोई प्लानिंग करूँ, चाहे जो भी हमारा टास्क होगा वो करती हूँ। फिर उसके बाद जब 6 बजे फुर्सत पाती हूँ तो फिर मैं 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे रिलैक्स होती हूँ। कभी कभी आरसीएम का काम 2 से 4 घंटे हो जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि बाकी काम प्रभावित कर। उसको करने के बाद वो भी करती हूँ और फिर अगले दिन के लिए उसी एनर्जी के साथ उठती हूँ। क्योंकि अगर हम सोचने लगते अरे आज तुमने बड़ा काम कर लिया, अब कल ऐसा करते, थोड़ा आराम से उठते, जहाँ हमने ये सोचा वहाँ हमारी कंसिस्टेंसी गड़बड़ाएगी। ऐसा ना सोचते हुए हमें अपने काम को करना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया मैम, आपने 8 के बाद एक नवा अपना अच्छी बातों के सिलसिले में रखा बात, वो है लगातार करना, किसी भी काम को लगातार करना। और बिल्कुल सच है कि अगर हम लगातार किसी भी काम में को करेंगे तो देर सबेर हमें सफलता निश्चित मिलेगी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अपने पोर्टल के सभी सुनने की, जिनकी इच्छा रहती है, लोग सुनना चाहते हैं उनको, और मैं देख पा रहा हूं कि उन्होंने अपने नाम के आगे करोड़पति लगा लिया है, CR। और उनसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा कि वो भी अपना एक कोई अच्छी बात हमारे पोर्टल पर हमारे साथियों के बीच रखें। उनके पास तो बहुत बड़ा पुलिंदा है, लेकिन जो इस समय उनके मस्तिष्क में आ रही हो बात, उसको जरूर रखें। CR श्याम सर। CR का मतलब तो सब लोग अपने अपने समझ से अपने अपने हिसाब से लगाएंगे, और इसी पर केवल हम एक बात केवल हम कहना चाहेंगे। 5 बातें तो हमारे श्रीमान गोविंद जी ने बहुत अच्छे से समझा दी, 3 बातें सुश्री आबिदा जी ने समझा दी, 1 बात जो है कविता पाल जी ने अच्छे से बताया, और 1 बात हम भी शामिल करना चाहेंगे, बस छोटी सी बात, कि हम पूरे महीने काम करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो वो कौन सी चीज है आपके अंदर जिससे आप पूरे महीने बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप काम कर पाते हैं, और वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज आप इस पोर्टल पर बैठे हुए हैं। कोई एक चीज आपके अंदर ऐसा है जिसकी वजह से आप इस पोर्टल पर बैठे भी हुए हो, और कोई एक बात ऐसी है जिसकी वजह से पूरे महीने खूब अच्छे से काम करते हो। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो बाहर की दुनिया ना देखकर अगर हम अंदर की दुनिया में जाएं तो आपका मस्तिष्क है, माइंड है,
जिसकी वजह से आप बेहतर ढंग से अभी भी पोर्टल संचालित हो रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं, कोई 5 बात, कोई 3 बात, कोई 1 बात या कोई अभी और बात लेकर के आएगा, या मैं बोल रहा हूं जो है कि, लेकिन सिर्फ हम एक लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं कि पूरा महीना बीतने के बाद में इस अपने माइंड से जो व्यक्ति जितना भी कमा पाता है, कोई 10,000 कमाता होगा, कोई 15,000 कमा लेता है, कोई 5,000 कमा लेता है, कोई 20,000 कमा लेता है, और अगले साल फिर उसे डबल करने की उम्मीद तो रखता है, लेकिन जिस वजह से वो कमा पाया, जिस मस्तिष्क की वजह से कमा पाया, उसको महीने में कितना देता है, वो सिर्फ एक बात वो बता दे। मतलब कि अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो अपने माइंड जिसकी वजह से वो कमाया, मतलब जिसका वो सहयोगी रहा, तो उस माइंड पर वो कितना खर्चा किया, ये अगर आप लोग समझ लें कि हमें माइंड के लिए भी कुछ खर्चा करना, वापस करना है, तो आप, हमें लगता है कि अगले साल बेहतर ढंग से या डबल मस्तिष्क देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन सभी लोगों का ज्यादातर क्या होता है कि 20,000 कमा लेंगे, अगले महीने फिर मेहनत करना शुरू कर देंगे, लेकिन मस्तिष्क पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, ना कोई मेहनत करेंगे, ना उस पर कोई कवर करना चाहेंगे, और उसी मस्तिष्क की वजह से वो पैसा कमाएंगे। अगर आज की डेट में मस्तिष्क फेल हो जाए आपका, तो आप बताइए कितना पैसा कमा लोगे अगले महीने से। तो जब नहीं कमा पाओगे तो आप लोग पूरे महीने काम करिए और ये उम्मीद रखिए कि 2-4% पैसा, 2-4-5% पैसा अपने मस्तिष्क को पुनः वापस करिए हर महीने, और देखिएगा वो रिजल्ट अगले 2 साल, 3 साल, 5 सालों में रिजल्ट डबल, ट्रिपल और 4 गुना वो देने के लिए तैयार रहेगा। बस हम इतनी सी बात कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज्यादा दिया। उनको चाहिए कि अपनी डायरी में चुपचाप नोट कर लें, और ये सेशन पूरा किसी दिन सर से अनुग्रह करें, निवेदन किया जाए कि इस पर पूरा सेशन 40 मिनट कर लें, और ये भी बताएं कि आज उत्सुकता तो पैदा कर दी सबके अंदर, लेकिन आखिर हम क्या करें उस बहुत अच्छा रहा, और ये आपने एक सब्जेक्ट दे दिया है। मैं निवेदन श्री आबिदा सर को इस टॉपिक के समाधान के लिए, सभी के मन को पूरी बात पहुंचाने के लिए जरूर बुलाया जाए, और जिसको ज्ञान होता है वो अपने आप को सदैव छोटा ही समझता है। विनम्रता का फल शिक्षा का पेड़ से उगता है। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और बुलाना चाहता हूं हमारे बीच बहुत ही लाडले लीडर हमारे श्रीमान चंद्रदीप शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। वो भी अपने मुखारबिंदु से एक अच्छी बात, बच्चों को 100 बातें बताते होंगे दिन भर में, आज पोर्टल पर एक अच्छी बात लेकर के हम सभी के बीच जरूर रखें। थैंक यू सर, हमें बुलाने के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि अच्छी बातें जैसे ही होती हैं, पता नहीं नेचर या प्रभु की कृपा कि हम थोड़े से ही लेकिन जुड़ जरूर जाते हैं, और जुड़ते हैं तो शुरुआत होती है ये, और सोने पर सुहागा जैसा। और आज तो सुहागा के ऊपर डायमंड की परत है कि सर हमको बुलाएं। तो हमारी तरफ से अच्छी बातें यही, हमारे गुरु ने 3 बातें बताई थी, 3 में हम तीनों जल्दी से बोलेंगे। पहला है पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, समय का पाबंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी व्याख्या सर भी कर चुके हैं, मैम ने भी बताया। दूसरा है ट्रेंड इन वर्क, कार्य में कुशलता, अगर काम में आप कुशल हैं। मैं श्याम सर से मिला कि खुद को समय दीजिए, माइंड को समय दीजिए, और माइंड को समय देने का मतलब ये आरसीएम की बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बोन मेरो की बात सर ने बताई। माइंड मतलब पूरा स्वास्थ्य, और इसी 1-2 लाइन में सर ने पूरे आरसीएम का जो उद्देश्य है वो बयां कर दिया। तीसरा है कंट्रोल ऑन टंग, वाणी पर नियंत्रण। ये तीनों हमारे लाइफ में बहुत बड़ी की है, और हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये 3 लाइन है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन भाग्यशाली हूँ कि जब भी जुड़ता हूँ बड़ी चीजों के साथ जुड़ता हूँ, वो चाहे शशांक सर का हो, चाहे आबिदा मैम का हो, चाहे हमारी मैम हो। हमारी मैम मतलब श्रीमती कमलेश मैम, अक्सर जो है उनका जब भी पोर्टल चलता है तो मैं जरूर जुड़ जाता हूँ। ये नहीं कि उनके बताने से, नेचर हमें जोड़ देता है, हमें समय भी मिल जाता है। धन्यवाद सबको, नमस्कार।
बहुत बढ़िया बात बताई, और एक की जगह 3 बातें बताई, ये और बढ़िया लगा। चलिए, और सब एक से बढ़कर एक बात, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रुदी का पुरवा और गीता मैम को बुलाएंगे। गीता मैम तैयार हैं, बहुत अच्छी आवाज में एक अच्छी बात आप भी रखिए मैम। आइए मैम। थैंक यू सर पोर्टल में बुलाने के लिए, और कल के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि शशांक भैया ने हमसे बोला था और उस पर हम ध्यान नहीं दे पाए, उसका मतलब पछतावा आज हमको पूरा दिन था। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि सर आपका और क्या कहते हैं कविता मैम का, केश कुमारी मैम, शांति मैम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका खास करके धन्यवाद आपका और कविता मैम का कि आप आए हमारे यहाँ, इतनी अच्छी मीटिंग करवाई और हम लोगों को जो हो सका, मतलब कि आपने तो ज्ञान बहुत दिया, मगर अब ये आपको आपके शुक्रगुजार हैं कि उसमें से थोड़ा हमारे समझ में आ गया, उसके लिए हम अपने भी शुक्रगुजार हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि सर जैसे आज 14 फरवरी है तो पुलवामा में शहीद सभी वीर जवानों को हम लोगों का सशक्त नमन है। और सर एक लाइन और कहना चाहेंगे कि कौन कहता है कि सपनों को आने न देना हृदय में है, कौन कहता है कि सपनों को आने न देना हृदय में, देखते सब है उसे अपनी उम्र अपने समय में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पोर्टल में बुलाने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने, और आपके अंदाज को मैं बहुत ही इतनी नहीं कम है। इसी समय कम होने के साथ मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती कमलेश श्रीवास्तव को कि वो आए एक अच्छी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, आपने मुझे पोर्टल पर बोलने का अवसर दिया, और पोर्टल पर आए हुए उपस्थित सभी लोगों का मैं यथाचित प्रणाम शिष्टाचार करती हूँ। और मानसी जी का पोर्टल चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं भी अपनी अच्छी बातों में एक बात कहना चाहती हूँ कि आज मैं बात करने जा रही हूँ अंकों के खेल का। अंकों का भी एक खेल होता है, गेम होता है, तो हमारा वो जीवन से जुड़ा होता है। जब हम पैदा हुए थे तो वो डेट लिखी गई थी कि किस दिन हम पैदा हुए थे, वो भी अंक होता है। पर जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारी जो क्लास बढ़ती है वो अंकों से ही बढ़ते हैं। मार्कशीट मिलती है तो ये देखा जाता है कितने अंक मिलेंगे। फिर जब हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, तो इसमें देखते हैं कितना वेतन मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग नौकरी करते हैं। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी अंकों का खेल होता है, कितना पैसा लगाकर हम बिजनेस कर सकते हैं और कितना बिजनेस करने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलता है, वो भी अंकों का खेल है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बिजनेस में ही हम लोग अपने आते हैं आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में भी हमारे अंकों का ही खेल है। जब हम ज्वाइन लगा करते हैं केवाईसी लगा करके, तो अंकों का खेल होता है। 2000 से हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी पीवी देखते हैं कि मुझे कितनी पीवी मिली है 2000 पर। फिर 6 महीने बाद ये भी अंकों का खेल है कि कितने पैसे का मुझे फ्री उत्पाद मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे पैसा आया कि नहीं आया, पैसा आना है, कितना पैसा आया है। जब हमारी नीचे टीम कितनी होनी चाहिए, कितने अंकों की टीम होनी चाहिए जिससे मुझे पैसा मिले, वो अंक निर्धारित करते हैं हमारे पैसे के लिए। पैसा मुझे पाना है तो अंक निर्धारित करते हैं कि मेरे पास कितनी टीम हो तो हम इतना पैसा कमा सकें। अगर हम अंकों पर ध्यान दें तो अगर 1 लाख रुपया कोई कमाने वाला व्यक्ति है, 1 लाख रुपया, तो इसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रति माह के लिए। उसी में से 1 जीरो हटा दीजिए, 10,000 रुपये आ जाते हैं। अंकों के खेल में उसकी इज्जत घट जाती है तुरंत। तो बिजनेस में हम अपनी पीवी पर ध्यान दें, अपने नीचे जो हमारी डाउन लाइन है, जिसको हमने बड़ी शिद्दत से लगाया है, बात करके, मीटिंग करके, बड़े प्यार से, दुलार से, उनको उसी प्यार दुलार से हम बात करके उनको अंकों के खेल के जादू का शिक्षा दें, बताएं कि आप यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस पर ध्यान दें और अपनी टीम में खरीदारी करवाएं, जीरो हटाएं, अंक लाएं। अंक लाएंगे तो आपके खाते में पैसे आएंगे। बस मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंक शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने मैम, और बहुत बढ़िया लगा। आप समझने वालों ने बहुत ज्यादा समझा, क्योंकि 1 जीरो से ही मामला बहुत नीचे पहुंच गया, 1 जीरो से मामला बहुत ऊपर उठ गया।
तो बहुत बढ़िया रहा आपके अंकों का सिलसिला और आपने बड़ा अलग कर दिया पोर्टल को। चलिए, मैं इसी क्रम में अब आगे बढ़ना चाहूँगा और हमारी बीच बैठी हुई हैं मीनू यादव जी। मैं थोड़ा सा एक बुक मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। 2-4 पंक्तियां हैं, पंक्तियों में बहुत सुंदर भाव है, इसलिए सुना रही हूँ। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है।